हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक 4 और श्लोक 5 को पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ को जानेंगे और इसका सरलार्थ भी पढ़ेंगे तथा इस पूरे श्लोक की व्याख्या भी जानेंगे। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। 5वें अध्याय का श्लोक 4। इस अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाले बताया। उसकी व्याख्या आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यगुभयो विन्दते फलम। इस श्लोक का शब्दार्थ। बालः बेसमझ लोग, सांख्य योग और कर्म योग को पृथक अलग अलग फल वाले प्रवदन्ति कहते हैं। न कि पंडितः पंडित जन, क्योंकि एक इन दोनों में से एक साधन में अपि भी सम्यक अच्छी तरह से आस्थितः स्थित मनुष्य उभयोः दोनों के फल रूप परमात्मा को विन्दते प्राप्त कर लेता है। अर्थात उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः। व्याख्या। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोकों में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीरी के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची है, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं, वह भी निस्संदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है। कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीरी के भेद का ही विचार करता है। बालः पद से भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हैं, वे बालक अर्थात बेसमझ ही हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझा है, वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणाली को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग को 2 प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य अलग अलग नहीं है। एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्म योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की बात बताई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है, पर सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले फल तत्व फल कहने का तात्पर्य है।
कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों को फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है और कुछ न करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और न करना तो साधन है, और इनमें जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। अगला श्लोक। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इस श्लोक का शब्दार्थ। सांख्य है सांख्य योगियों के द्वारा यत जो स्थानम तत्व प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, योग ही कर्म योगियों के द्वारा अपि भी तत् वही गम्यते प्राप्त किया जाता है। अतः यह जो मनुष्य सांख्यम सांख्य योग च और योगम कर्म योग को फल रूप में एकम एक पश्यति देखता है, सह च वही ठीक पश्यति देखता है। अर्थात ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फलरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपयुक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में तो यह मान्यता है कि कर्म योग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है। इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक जड़ चेतना संबंध विच्छेद कर्म योगी को अपनाना पड़ता है, और कर्म योग की प्रणाली अपने लिए कर्म न करने की पद्धति सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है, और कर्म योग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः सम रूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत्स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है, उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों में राग है, उनके निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ रूप देखता है।
इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। विशेष बात, किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों ज्ञान योग से विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही है। सांख्य योग में साधक चिन्मयता से स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्मयोग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दें, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाएं, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यहाँ चौथे पांचवें श्लोक में चौथे श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध पांचवें श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है और पांचवें श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध चौथे श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीन साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है, पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। इसलिए कर्म योग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि यह परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्म योग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, अर्थात ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए, अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए, अर्थात भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। परंतु यहाँ भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। परंतु चौथे पांचवें श्लोकों के सिवाय गीता में अनेक जगह कर्म योग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति अथवा परमात्मा प्राप्त तत्व की प्राप्ति होने की बात आई है। जैसे तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति, यह श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में है।
श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा नचिरेणाधिगच्छति और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते और चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में ज्ञानादिगत कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधः और 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्। श्रीमद् भागवत में भी कर्म योग को परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया गया है। स्वधर्मस्थो यजन यज्ञेरनाशिः काम उद्धव न याति स्वर्ग नरकौ यदन्न समाचरेत, अर्थात जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है, वह सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो अनघः शुचिः ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया। स्वधर्म में स्थित वह कर्मयोगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म योग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। दूसरे शब्दों में कर्म योग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और साध्य ज्ञान अथवा साध्य भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अब हम अगली वीडियो में जिस श्लोक को पढ़ेंगे वह है 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरी प्रकार से बताते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः यो युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्णा। आज की यह वीडियो पूरी हुई। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा ऐसे ही और वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से ऑन करिए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पर क्लिक करके उसे देखिए अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा।